सुबह इस विश्वास के साथ उठें कि आज का दिन बीते कल से बेहतर होगा। जब आप अपने दिन का आरंभ करते हैं तो 3 शब्दों के साथ करें, प्रयास, सत्य और विश्वास। प्रयास बेहतर भविष्य के लिए, सत्य अपने कर्म के प्रति और विश्वास ईश्वर पर। अगर आपने ये किया तो आपकी सफलता निश्चित है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। सत्य की अपनी एक अलग ही शक्ति होती है। जो इसे अपनाता है, इस शक्ति को वही समझ पाता है। कोई भी झूठ खड़ा करने के लिए 25 अन्य झूठों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन सत्य को सहारे की आवश्यकता नहीं होती। समय और परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, कितनी भी जटिल हो, सत्य अकेला खड़ा रहता है, अडिग रहता है। सत्य की जीत निश्चित है। समय आने पर सत्य अपने आप सिद्ध हो जाता है। आइए समय का ज्ञान लेते हैं, जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, मंगलवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। सत्य की राह पर चलना ही पर्याप्त है। सत्य की शक्ति से ही जीत संभव हो सकती है। इसलिए सत्य का साथ देने में ही बुद्धिमत्ता अर्थात समझदारी है। उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो ह्येव पौरुषम् अप्यपर्वणि भज्येत न नमत्वेव कस्यचित्। मनुष्य को सदैव आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए। सच्चा पुरुषार्थ और पराक्रम इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे, बल्कि सत्य, धैर्य और आत्म गौरव के साथ अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। A person should always live with self-respect, courage and dignity. True valor and strength lie in never compromising one's principles and values under any circumstances, but remaining steadfast in one's ideals with truth, patience and self-respect. सनातन धर्म में शक्ति पीठों का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व वर्णित है। इन्हें दिव्य आदि शक्ति का सबसे जागृत और ऊर्जावान केंद्र माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने आत्मदाह किया, तब क्रोधित और शोक में डूबे हुए भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमते रहे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। धरती पर जिन 51 स्थानों पर माता सती के अंग, वस्त्र और आभूषण गिने, उस स्थान को शक्ति पीठ बताया जाता है। इन्हीं शक्ति पीठों में से एक है कोलकाता का काली घाट। आइए जान लेते हैं कि यहाँ पर माता के कौन से भाग का वर्णित है और कौन सा भाग यहाँ पर गिरा था और क्या महत्व है कोलकाता के काली घाट शक्ति पीठ का। कोलकाता की धड़कन, तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र और सनातनी आस्था का वो जागृत स्तंभ, जहाँ साक्षात महाकाली वास करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के विश्व प्रसिद्ध काली घाट मंदिर की। वो पावन धाम जिसके नाम पर इस पूरे शहर का नाम कलकत्ता या कोलकाता पड़ा। पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और माता सती के आत्मदाह से जुड़ा है।
शास्त्रों के अनुसार जब महादेव सती के वियोग में ब्रह्मांड को भस्म करने निकले तो भगवान विष्णु ने संसार को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए और इसी काली क्षेत्र यानी काली घाट पर गिरा था माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा। तभी से ये स्थान 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख और सिद्ध पीठ के रूप में जाना जाता है। तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ में भी इस स्थान की महिमा का विशेष उल्लेख है। यहाँ माता कालिका के रूप में विराजमान है तो उनकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव नकुलेश्वर भैरव के रूप में पास ही के मंदिर में पहरा दे रहे हैं। मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना काली घाट की यात्रा अधूरी है। माता की 3 बड़ी आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक हैं। वहीं उनकी सोने की लंबी जीभ दुष्टों के संहार और भक्तों के कल्याण को संकेतित करती है। लेकिन इस प्रतिमा का सबसे बड़ा रहस्य है माता के चरण। आम दिनों में भक्तों को माता के पैर दिखाई नहीं देते। वे हमेशा वस्त्रों और फूलों से ढके रहते हैं। वर्ष में केवल एक बार स्नान यात्रा के पावन अवसर पर भाग्यशाली भक्तों को माता के मूल पिंड रूप के दर्शन होते हैं, जिसे देखना जीवन में सफल होना कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में काली घाट केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि साधकों, अघोरियों और तांत्रिकों के लिए सिद्धि का महाद्वार भी है। आदि गंगा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर का वर्तमान ढांचा भले ही 19वीं शताब्दी में सवर्ण चौधरी ने बनवाया, पर इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सदियों पुरानी है। यहाँ आज भी कुछ विशेष तिथियों और पूजा के अवसर पर प्राचीन तांत्रिक विधि से विशेष परंपरा निभाई जाती है, जो इस पीठ के उग्र और शक्तिशाली स्वरूप को दर्शाती है। नवरात्र, दुर्गा पूजा और दीपावली यानी काली पूजा के समय इस मंदिर की भव्य सजावट की जाती है और भक्तों की विशेष लंबी पंक्तियां जय माई की, जय महाकाली के जयकारों के बीच अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करती प्रतीत होती हैं। विशेष रूप से दीपावली की रात होने वाली महानिशा पूजा में देश विदेश से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं और तब माँ काली का ये दरबार जाति भेदभाव और अमीरी गरीबी के भेद से परे हर किसी को अपनी गोद में समेट लेता है। कोलकाता के इस ऐतिहासिक काली घाट में कदम रखते ही निश्चय ही असीम शांति और अलौकिक शक्ति की अनुभूति होती है। सदियां गुजर गईं, देश का इतिहास बदल गया, पर माँ काली का अपने भक्तों के प्रति अप्रतिम वात्सल्य और चमत्कार की शाश्वत आभा आज भी समान दिव्यता का अनुभव कराती प्रतीत हो रही है। गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, वो है सत्य। सत्य सभी चाहते हैं, लेकिन सत्य जब वास्तविकता में परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को उसका स्वाद अच्छा लगता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एनडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एनडीएच मसाला। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सोचिए, सुबह अलार्म बजा, 8 घंटे की नींद भी पूरी हुई, फिर भी उठने का मन नहीं कर रहा। ऑफिस हो, कॉलेज या घर का काम, हर जगह बस एक ही एहसास, आज तो बहुत थकान लग रही है। क्या ये कहानी आपको जानी पहचानी सी लगती है? लेकिन आखिर ये है क्या? बरसात का मौसम सुकून देता है, लेकिन कई बार शरीर की ऊर्जा भी साथ ले जाता है। सवाल ये नहीं है कि थकान क्यों होती है, सवाल ये है कि क्या हम इसके उचित लक्षण और समाधान जानते हैं। लो एनर्जी या लेथार्जी यानी सुस्ती और थकान सिर्फ अपने साथ अकेले नहीं आती, ये हमारी प्रोडक्टिविटी, मूड और कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित करती है। इसलिए आज का फोकस सिर्फ मौसम नहीं, उसके साथ हमारी सेहत भी है। बरसात का मौसम, बारिश की फुहार, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और मौसम की ताजगी। मॉनसून अपने साथ गर्मी से सुकून तो लाता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये मौसम सुस्ती, थकान और ऊर्जा की कमी भी लेकर आता है। बारिश के मौसम में अधिक नमी, तापमान में बदलाव और कभी-कभी कम शारीरिक गतिविधि के कारण व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है। कुछ लोगों में इस मौसम के दौरान भूख, नींद या दिन भर की ऊर्जा में भी बदलाव देखा जा सकता है। बारिश के दिनों में अधिक काम किए बिना ही शरीर भारी भारी लगता है, मन किसी भी काम में नहीं लगता, बार बार नींद आती है और शरीर की ऊर्जा जैसे कहीं खो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ सरल उपायों से इस सुस्ती और आलस को आसानी से दूर किया जा सकता है। आलस नहीं, ताकत अपनाइए। एक्टिविटीज से खुद को एनर्जाइज कराइए। करके नियमित रूप से योग अभ्यास, सुस्ती को कीजिए दूर, शरीर में हर दिन नई ऊर्जा पाइए। जब भी आपको लग रहा है ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा, शरीर बहुत गिरा गिरा हो रहा है, शरीर बहुत टूटा टूटा हो रहा है, सबसे पहले आप जरा कमर सीधी करके बैठ जाइए। और आपको क्या करना है, हाथों को इस तरह से बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और कुर्सी पर बैठ के भी कर रहे हैं तो भी ऐसे हथेलियां आकाश की ओर रहेंगी। और हमको 5 से 7 बार लंबा गहरा सांस लेना है। ये नहीं सोचना कि मैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहा हूँ या चेस्ट ब्रीदिंग कर रहा हूँ, बस गहरी सांस लेनी है। फिर चाहे वो एब्डोमिनल है या वो चेस्ट है, दोनों ही आपको लाभ देंगी। तो आप इस तरह से आए और फिर ऐसा 5 से 7 बार कर लीजिए। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर रुके, धीरे से आंखें खोल लीजिए। अब यहाँ क्या गलती नहीं करी, ऐसा तेज तेज नहीं करना, इजी कंफर्टेबल, बस गहरा सांस लेना, छोड़ देना। सब कर सकते हैं, बहुत सरल है, बहुत सुगम है। इतने में ही आप देखेंगे कि शरीर में एक अद्भुत सी स्फूर्ति आने शुरू हो जाएगी। दूसरा काम करना है, शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए हमें शरीर पर घर्षण करना है। ये कर लिया डीप ब्रीदिंग, फिर इस तरह से अपने हथेलियों को आपस में रब कीजिए, फिर हथेलियों को पीछे की तरफ से रब कीजिए, फिर अपने हाथों को ड्राई मसाज दीजिए, अपने बाजुओं पर, अपने थाइस पर ड्राई मसाज दीजिए, अपने पैरों पर इस तरह से ड्राई मसाज दीजिए, अपनी बगल पर विशेष रूप से इस तरह से ड्राई मसाज दीजिए, कमर पर ड्राई मसाज दीजिए, अपने पेट पर, फिर थोड़ी देर अपनी छाती पर ड्राई मसाज दीजिए। सिर्फ अगर आप 1 से 2 मिनट अपने पूरे शरीर पर घर्षण करते हैं, ड्राई मसाज में लेते हैं, तो भी आप देखेंगे एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, रक्त का संचार बढ़ेगा और आपको बहुत ऊर्जावान अनुभव होने लगेगा। तीसरा और अंतिम काम आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। आप अपने आसन में बैठेंगे, अपने कानों को इस प्रकार से, कानों के फ्लैप को बंद करेंगे, नासिका से श्वास लेना, नासिका से ही सांस छोड़ना, पर सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन करना। एक बार देखिए,
कानों को खोल देंगे, आँख खोलने की जल्दी नहीं करेंगे, 4 से 5 बार दोहराएंगे, फिर धीरे धीरे से आँखों को खोल देंगे। बाहर बारिश, अंदर सुस्ती, बॉडी की स्पीड भी हो गई स्लो। इस मौसम में रहना है एक्टिव, तो खाएं ऐसा आहार जो दे आपको दिन भर एनर्जी, फुल ऑन रहे एनर्जी का फ्लो। गर्मी का ये एक तरह से साइड इफ़ेक्ट ही है कि हमें ज़्यादा लेथार्जी और शरीर में थकान ज़्यादा महसूस होती है, और ये एक डिहाइड्रेशन का भी लक्षण है। तो सुबह आप घर से निकलते समय रात के बचे हुए अगर चावल हो या चावल बने हुए हो, उनको दही या छाछ के साथ जीरा, नमक और तड़का देके आप उन्हें खा के निकल सकते हैं ताकि गर्मी ना लगे। उसके अलावा आप निकलते समय तरल पदार्थ जैसे कि कोकोनट वाटर, नारियल पानी या फिर सत्तू, या फिर अगर आप लेना चाहें तो जलजीरा या बेल का शरबत पी करके आप निकल सकते हैं। कम से कम जो है भारी खाना खाएं और मील जो है वो हल्की रखें, जैसे दलिया या सिंपल चावल, खिचड़ी, हल्की रोटी, जवार की रोटी आप प्रेफर करें। जल्दी डिनर करके और टाइम से सोने की कोशिश करते हैं, इससे भी जो है अपनी लो एनर्जी को प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा सुबह खाली पेट हम किशमिश, मुनक्के भी भिगा करके खा सकते हैं, जो कि ठंडे होते हैं और एनर्जी में काफ़ी मदद करेंगे। और डेट्स जैसे कि खजूर हो गया, ये सब भी हम सेवन कर सकते हैं। खीरा, ककड़ी और केला और शुगर केन का जूस यानी कि गन्ने का जूस अगर हाइजेनिक मिल रहा है तो उसे नींबू और पुदीने के साथ हम ले सकते हैं। लो एनर्जी में बेसिकली हमें सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना है और विटामिन सी का ध्यान रखना है। तो आप ज़्यादातर तरबूज, खरबूजा, खीरा, मिंट, गन्ने का रस, बेल का शरबत, आम पन्ना, ये सब जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। मॉनसून में सुस्ती का वार, लो एनर्जी से पूरा दिन हो रहा है बेकार। चाहिए एक्टिव और हेल्दी लाइफ का पावर, तो प्रयोग करें ये औषधियां जिनसे दिन भर आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी रहेगी बरकरार। गर्मियों में एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है आपको, उसके कारण भी आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होगा, आपको कमज़ोरी या थकान की महसूस होगा। तो आयुर्वेद में एक स्पेशल ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसको हम श्रम हर महारस है, श्रम का मतलब है थकना, तो थकान को दूर करने वाली 10 ड्रग्स का वर्णन किया गया है। उनमें से कॉमन ड्रग है द्राक्षा। द्राक्षा मीन्स मुनक्का या ग्रेप्स। मॉर्निंग के समय मुनक्का वाला पानी या मुनक्का को पानी में भिगोकर सुबह ले लें, तो ये बहुत ही अच्छा द्रव्य है जो कि बताया गया है और पूरी बॉडी को आपको एनर्जाइज कर देगा। मुनक्का के साथ साथ अगर आप उसमें अंजीर यानी कि आयुर्वेद में फल्गु जिसको कहा गया है, अंजीर को मिला लें तो 8 मुनक्का 2 अंजीर, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर हम यूज़ करेंगे मॉर्निंग में और इवनिंग में। और अगर बच्चों को देना है तो आप उसको मिल्क के साथ भी दे सकते हैं। आप उसको मिल्क के साथ इनको पीस करके एक शेक, बहुत ही बढ़िया हेल्दी शेक बनाकर बच्चों को दिया जा सकता है। आर्टिफिशियल शुगर ना यूज़ करके आप मुनक्का, खजूर और अंजीर, इनका एक मिक्सचर सा बना करके और मेडिकेटेड मिल्क बनाएं। गन्ने का जूस गर्मियों में बहुत ही ठंडा होता है, ठंडा होने के साथ साथ आपकी मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रहेगा और आपको तुरंत एनर्जी देगा। तो आप जो रोटियां खाते हैं उसमें आप थोड़ा ऐड करें जौ का आटा मिला लें, तो ये आपकी बॉडी को एनर्जी के साथ साथ कूलिंग भी देगा और आपका थकान को भी दूर करेगा। मेडिकेटेड वाटर हमेशा मैं प्रेस्क्राइब करती हूँ पेशेंट्स को लेना चाहिए, क्योंकि हम दवाई एक बार लेते हैं लेकिन वो पानी हम दिन भर पीते हैं। तो आंवले का पानी या धनिया का पानी हम लगातार पी सकते हैं पूरे दिन भर। मुलेठी बहुत ही ठंडी होती है, इसका थोड़ा सा पाउडर अगर हम ले लें दूध के साथ या घी के साथ, तो इसका प्रयोग करने से भी हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। इसका अवलेह भी मार्केट में मिलते हैं या इसके लॉजेंजेस मिलते हैं, आप तो यूज़ कर सकते हैं। शतावरी अवलेह के रूप में अवेलेबल होता है। अवलेह मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ च्यवनप्राश की तरह, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी। इसके साथ साथ कूष्मांड, जिसको हम सफ़ेद पेठा कहते हैं, जो बाज़ार में आता है, उसका भी अवलेह अवेलेबल होता है, तो कूष्मांड अवलेह का यूज़ कर सकते हैं। ये सब कॉमन ड्रग हैं, लेकिन फिर भी एक बार चिकित्सक के परामर्श को ले लेना चाहिए। उसके बाद आपके लिए एप्रोप्रिएट क्या है वो आपको यूज़ कर लेना चाहिए। बरसात के मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ऐसे उपाय करें जिससे आपका शरीर ऊर्जावान रहे। तो आज आपने जाना डीप ब्रीदिंग का अभ्यास घर्षण करना लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में उपयोगी है। योग
चावल को दही या छाछ के साथ मिलाएं, जीरे का तड़का लगाकर खाएं। नारियल पानी, जलजीरा, आम पन्ना या बेल का शरबत पीना लाभकारी है। दलिया, खिचड़ी, ज्वार की रोटी, खीरा, ककड़ी, केला खाना उपयोगी है। रात भर भिगोए हुए किशमिश व मुनक्का सुबह खाली पेट खाएं। दूध में मुनक्का, खजूर व अंजीर मिलाकर शेक बनाकर पिएं। दिन भर आंवले या धनिया का पानी पीना लाभकारी है। मुलेठी पाउडर दूध या घी के साथ मिलाकर लें। मुलेठी अवले, शतावरी अवले या कूष्मांड अवले का सेवन लाभकारी है। रिचार्ज के लिए सिर्फ मोबाइल को नहीं, खुद को भी समय दीजिए सही। सुस्ती को रखें ऑफलाइन, एनर्जी को करें ऑनलाइन, और इसके लिए स्लीप टाइट, ईट राइट, शाइन ब्राइट, हेल्थ एंड एनर्जी ऑलवेज रहेगी राइट। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सच और झूठ का संबंध गहरा है और ठीक वैसा ही है जैसे उजाले और अंधेरे का। तीन चीजें सदा प्रकाशित रहती हैं, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश और सत्य। ध्यान रखिए कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। यह है जीवन का ज्ञान। और अब बात संस्कृत के ज्ञान की। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में। आप सीखिए संस्कृत और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमो नमः। अभिनंदनमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवायां कक्षायां स्वागतं करोमि अहं सर्वेषां नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत में अक्षरों का उच्चारण होता है विशेष, और विशेष इसलिए क्योंकि यह भाषा परिष्कृत है, स्वतः संस्कृत है, या कहें कि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह आप जानते ही हैं। और संस्कृत के इसी परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप को हम आत्मसात कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं के साथ। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं, और इसके लिए पहले जान लेते हैं ए इस अक्षर से जुड़े कुछ उन शब्दों को जहां हम में से कई अशुद्ध उच्चारण व लेखन कर जाते हैं। एक शब्द है सेना, जिसका प्रयोग सेना इस रूप में ही करना चाहिए, क्योंकि सेना में स इस अक्षर के बाद ए इस अक्षर का प्रयोग हुआ है। अतः सेना इस शब्द के उच्चारण में ए इस स्वर वर्ण या अक्षर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि ऐ का। साथ ही हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कई बार सेना को सेना बोल जाने की प्रवृत्ति हमें वैसा ही लिखने की ओर भी प्रवृत्त कर देती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सेना जैसे शब्दों को शुद्ध रूप में ही पढ़ें और शुद्ध रूप में ही लिखें। एक और शब्द है वेला। हालांकि यहाँ वेला के ए अक्षर के उच्चारण में तो प्रायः सेना और सेना की तरह व्यवहार नहीं प्राप्त होता, पर आप संस्कृत पाठशाला की गत कक्षाओं में जान ही चुके हैं कि व का कई बार ब के रूप में उच्चारण करना अशुद्ध होता है। अतः ए अक्षर से जुड़े वेला इस शब्द के उच्चारण में भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात इसे बेला नहीं बोला जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। देव या देवः और देवता, जिसका अर्थ स्पष्ट ही है, पर कभी कभी हमें कई ऐसे प्रयोक्ता मिल जाया करते हैं जो देवः को दैवः और देवता को देवता के रूप में भी अनवधानतावश लिख या बोल जाते हैं। संभवतः ए को ऐ समझने की दुष्प्रवृत्ति से ही ऐसा संभव होता है। ऐसे में अगर देव और देवता इन दो शब्दों को साधारण रूप से ईश्वर के एकत्व और बहुत्व के अर्थों में हम पहले से ही समझ चुके हों, तो दैव और दैवता जैसे शब्दों का देव और देवता शब्दों के स्थान पर उच्चारण हम नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं एक विशेष उदाहरण की ओर जो संस्कृत व्याकरण में अत्यंत प्रसिद्ध है। वह शब्द है धातु अर्थात क्रिया का, प्रेजते, जिसका अर्थ होता है
प्रकाशित होता है या अधिक प्रकाशित होता है। यहाँ प्र उपसर्ग के साथ एज्री इस दीप्ति परक अर्थ वाले आत्मनेपदी धातु का प्रयोग है। दोनों के मेल से शब्द बनता है प्रेजते, प्रैजते नहीं। ऐसे ही एक और धातु या क्रिया का शब्द है प्रेजति, जिसका अर्थ होता है कांपता है। यहाँ प्र उपसर्ग के साथ एज्री इस कंपन परख अर्थ वाले परस्मैपदी धातु का प्रयोग है। दोनों के मेल से शब्द बनता है प्रेजति, प्रैजति नहीं। कहने का अर्थ यह कि ए को ऐ इस रूप में लिख जाने और उच्चारण करने की प्रवृत्ति साधारण अशुद्धि या किसी आधुनिक भाषा या क्षेत्रगत प्रभाव के कारण से ही उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं है। मूल संस्कृत प्रयोक्ताओं द्वारा भी ए को ऐ इस रूप में व्याकरण के कई नियमों के साथ ही परिष्कृत रूप में लिखा और बोला जाया करता है, पर संस्कृत व्याकरण के ही कुछ अपवाद या विशेष नियमों और उदाहरणों के साथ ही एक कुशल संस्कृत प्रयोक्ता ए और ऐ के बीच के अंतर को समझकर स्वयं को संस्कृत, परिष्कृत और सुसंस्कृत स्वरूप में स्थापित करता है। इसलिए हम सभी को युगानुरूप कुछ परिवर्तनों और परिवर्धनों की प्रवृत्ति के साथ ही संस्कृत के मूल शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसी सत्परामर्श के साथ साम्प्रतं समयः आगतः अस्ति संस्कृत पाठशालायाः एतस्याः कक्षायाः समापनस्य। पुनरपि आयास्यामः एतामेव शृङ्खलाम् इतोपि स्पष्टयितुं। तावत् नुमः स्तुमः च सर्वान्।